उन्होंने जैसे ही पुलिस की गाड़ी देखी है वैसे ही पुलिस की गाड़ी देख कर ड्रेस देकर उन्होंने पत्थरबाजी फायरिंग स्टार्ट कर दी। पूरा प्लानिंग के तहत किया है। इतने पत्थर इकट्ठे होने तो 1 किलोमीटर दूर तो पहाड़ी पर चढ़ के और गोलियां चला रहे हैं। चेहरे पे थोड़े न लिखा है कि भाई ये हिंदू है मुसलमान है। उन्होंने तो टारगेट सीधा फोर्स को किया है। शाम को 5:30 बजे के लगभग फोन आया लड़के के पास के नीरज खत्म हो गया। यहाँ से चोट देखी तो ये सिर फटा होता, यहाँ भी लगी हुई थी, यहाँ भी थी। टारगेट देख के थोड़े न चला रही है, मेरा दुश्मन है। उनको तो ये एक भाई ये शोभा यात्रा लग रही है, इस पे गोली चलाओ। ऐसा माहौल हमने पहली बार ये देखा है। कारण ये हमला क्यों होता है? मेवात में ये ऐसी चीजें लगातार क्यों सामने आती हैं? मेवात से जो बता रहे पढ़े लिखे कम है वहाँ, उन्होंने बाहर भीतर जाके कुछ देखा नहीं है। जो बाहुल्य गांव है, हाँ जी, हिंदू बाहुल्य गाँव है ये। आपको कभी कोई समस्या नहीं? नहीं, हमें कोई समस्या, कोई अब तक कोई भी मतलब 1% भी हमारे पास कुछ ऐसा वो नहीं आया है। मेवात में जो सांप्रदायिक दंगे हुए उसकी सारी खबरें आप लोगों ने देखी। ओ न्यूज़ हिंदी ने भी ग्राउंड कवरेज लगातार आपको दिखाई। पर दंगों के बाद जो हुआ वो बताने के लिए आज ओ न्यूज़ हिंदी की टीम सोहना में खड़ी है, शहीद होमगार्ड नीरज के घर के बाहर, उनके गांव में। नीरज नाम सुन के शायद आपको लग रहा हो कि नीरज एक हिंदू परिवार से आते हों, पर ऐसा नहीं। नीरज एक मुसलमान परिवार से आते थे। हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में उनका घर है और जहाँ पर ये दंगे हुए वो जगह यहाँ से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। आखिर क्या कारण था कि नीरज की हत्या कर दी गई, नीरज को शहीद कर दिया गया? बताया जा रहा है कि उनका नाम पूछकर उन पर हमला हुआ। तरह तरह की बातें की जा रही हैं कि अगर नीरज का नाम नीरज ना होकर कोई मुसलमान नाम होता तो शायद वो बच जाते। अब इस पूरे मुद्दे पर परिवार का क्या कहना है? परिवार के साथ जुड़ते हैं, परिवार के लोगों से बात करते हैं और ज़मीनी हकीकत, पूरी सच्चाई आप लोगों तक पहुँचाते हैं। नीरज के पिताजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपके बेटे की शहादत होती है सांप्रदायिक दंगों में, आप फौज में थे, बेटे को इस प्रकार से मार दिया जाता है, पत्थरबाजों की एक भीड़ आती है पूरी और हमला कर देती है पुलिस के ऊपर। किस तरीके से इस पूरी घटना को देखते जो ये माहौल बन रहा है? ये माहौल है जी, यहाँ से लड़का गया था और लड़का मेरे से कह गया पापा मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। मैं जाओ बेटे। वो खेड़ की दोहला पहुँच गया। खेड़ की दोहला से वहाँ से SI है या जीप है उनकी, वो लेकर चली गई नहरों के अंदर। वो पहुँच गए, वहाँ पथराव हुआ या गोली चली है या उनकी आपस में गाड़ी टकराई है, ये तो मैं वहाँ नहीं देख रहा था, नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। शाम को 5:30 बजे के लगभग फ़ोन आया लड़के के पास के नीरज ख़त्म हो गया। किसी ने फ़ोन कर, ये रोने लगा। मैं बोला क्या बात होगी? कि भाई ख़त्म हो गया। वो कैसे भाई? यहाँ मालूम हुआ भाई आप मानेसर पहुँच जाओ। मानेसर पहुँचने से पहले ही फ़ोन आ गया कि आप मानेसर मत जाओ, मैदानता में आ जाओ। मैदानता में गए तो वहाँ देखा तो भाई मेरे लड़के को बोला भाई अब तो नहीं मिलेगा, कल सुबह 9 बजे मिलेगा। वो उसमें त्रोजे क्या बोलते हैं उसको, मोसरी में रख दिया गया है। ठीक है, सुबह पहुँचे 9 बजे तो शाम तक वहाँ बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे, इंतने नहीं मिला। 5:30-6 बजे के लगभग यहाँ डेड बॉडी उसकी आई और पुलिसकर्मी पे शासन था, उन्होंने हलन चलन करा। तो मेरे लड़के के जब नहलाया धुलाया तो यहाँ से चोट देखी तो ये सिर फटा होता, यहाँ भी लगी हुई थी, यहाँ भी थी, यहाँ भी थी, इधर भी थी। वर्दी पर हमला किया गया, जो भी वर्दी में दिखा उसको टारगेट बना लिया। उन्होंने तो वर्दी को टारगेट बनाया, पुलिस आ गई और पुलिस में है ही था होमगार्ड में, तो उन्होंने तो पुलिस समझ के उसको टारगेट बनाया। SI को भी लगी है और एक लड़का और भी शहीद हुआ है तो वो भी था। तो शाम के 5:30 बजे के लगभग उसको लेके आए। फिर अंतिम संस्कार में सलामी वगैरह दी पुलिस ने, पुलिस कमिश्नर ने यहाँ सलामी दे के आ गए, फूल फाल चढ़ाए उसकी कब्र के ऊपर। और फिर मेरे से ये आश्वासन दिया कि आप बाबा घबराओ मत, चिंता मत करो, जैसी हमसे हेल्प होगी आपकी पूरी हेल्प करेंगे और सारा चीज़ सब कुछ करेंगे। पर ये कौन सी ये भीड़ है, कौन से ऐसे तत्व हैं जो लगातार ऐसे पुलिस पर, कई घटना हमने सुनी मेवात में पुलिस पर हमला होता है, पुलिस पे पथराव होता है, शोभा यात्रा पे पथराव होता है, लोग जो मंदिर जा रहे होते हैं उन पर पत्थर बरसाए जाते हैं। ऐसा है जी, इस बारे में मैं भी नहीं कह सकता और ये मैं पहली बार देखा है। नहीं हमारे खूब आते थे जाते थे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं देखी। ऐसा माहौल हमने पहली बार ये देखा है। आप भी हिंदू बहुल इलाके में रहते हैं, इस गांव में हिंदू मेजॉरिटी में है, पर यहाँ पर कभी ऐसी कोई घटना? कभी ऐसी घटना हुई? ऐसे रहते हैं जैसे भाई के भाई
ये होते हैं कि भाई मैं अपनी एक थाली में जैसे खा रहे हैं, अब दूसरी थाली किस लिए ठाना है, एक में ही खा लेंगे यार, एक में ही खा लें। तो हम ऐसे मिलके रहते हैं, इतना भाईचारा कि एक थाली में ही खा लेंगे। हाँ जी, नीरज एक अच्छा लड़का था, मेरा गांव गढ़ी वाजिदपुर है। बात ये चल रही है कि उसका नाम नीरज था, भले ही मुसलमान परिवार से आता था, नाम नीरज होने के कारण टारगेट पे आ गया। टारगेट पे नहीं आ गया, वो नाम से नहीं आया सर। वो अपनी वर्दी में उसकी खेड़ की दोला ड्यूटी थी, ड्यूटी पे उसको आगे से इन्फॉर्मेशन मिली होगी, बटालियन उनकी गई है, बतौर वे होम गार्ड के, हरियाणा पुलिस में होम गार्ड पे नौकरी कर रहा था। उन्होंने जैसे ही पुलिस की गाड़ी देखी है, वैसे ही पुलिस की गाड़ी देकर ड्रेस देकर उन्होंने पत्थरबाजी फायरिंग स्टार्ट कर दी है। उसमें हिंदू मुसलमान कोई भी था ही नहीं है कि भाई उसमें चेहरे पे थोड़े ना लिखा है कि भाई ये हिंदू है मुसलमान है। उन्होंने तो टारगेट सीधा फोर्स को किया है। सोना से निकलते ही, सोना बाईपास है, बाईपास पे निकलेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे राजस्थान तक पहुँचेंगे, उसके बीच में ये मुस्लिम समुदाय है, जैसे नूह होगा, पुनाना हो गया, ये हैं। उनमें क्या है कि वहाँ पे एजुकेशन है जीरो, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजते नहीं। 1% हो तो मैं कह नहीं सकता, वो भी कोई बाहर पढ़ता हो, गांव में तो उनके पढ़ने ही नहीं जाते हैं। वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो आके हिंदू मुसलमान फलाना ढिकड़ा सिखाते हैं। अन्य तो खूब मुस्लिम हमारे यहाँ आते जाते हैं, आसपास के मुसलमान भी जो व्यापारी भी आते हैं, वो जाते हैं, सब कुछ है, नॉर्मल है। वहाँ के कुछ लोगों ने जो वहाँ के हैं, जो लोगों के दिमाग में 24 घंटे हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान ही भरते हैं, उन्होंने ये दंगा कराया है पुलिस फोर्स के ऊपर भी, और जो भी शोभा यात्रा थी उसके ऊपर भी। पेट्रोल बम का आ जाना, बड़ी बड़ी राइफलों का आ जाना, पहाड़ पे चढ़ के घात लगा के हमला करना, पूरा प्लानिंग के तहत किया है। इतने पत्थर इकट्ठे होने, राइफल आनी, जो राइफल है वो तो पुलिस फोर्स के पास होती है, एक आम आदमी के पास कहाँ, जो 1 किलोमीटर दूर तो पहाड़ी पर चढ़ के और गोलियां चला रहे हैं। वो टारगेट दे के थोड़े नहीं चला रही है, मेरा दुश्मन है। उनको तो ये एक भाई ये शोभा यात्रा निकल रही, उस शोभा यात्रा में हो सकता है कोई मुस्लिम भी निकल रहा हो हमारे साथ रोड पे के, तो उन्होंने तो सब पे जी ये शोभा यात्रा निकल रही है, इस पे गोली चलाओ। मोहम्मद खान जो है वो संसद में बोले, अरे भाई उसकी तेरी अपनी दुश्मनी है तो उससे निभाना, सब हिंदुओं को क्यों पीस रहा है, जाके उससे लड़, पुलिस प्रशासन ले जा, तू MLA है, अपनी पावर यूज कर, गवर्नमेंट से कर, उससे लड़, सब हिंदू अब वहाँ जाके। तो इसमें तो मोहम्मद खान ही कोई प्लानिंग, जब उसका क्षेत्र मोहम्मद खान का ही दिखाई दे रहा हमें, तो और तो कुछ दिखाई दे ना रहा। उन्हें उसके जो साथी हैं वो उन्होंने इकट्ठा होके और वो किया है। कह रहे कि मोनू मानेसर आए, बिट्टू बजरंगी, उन्होंने वीडियो जारी करी कि हम आएंगे, इसकी वजह से लेकर वहाँ पे तनाव फैल गया। देखो बिट्टू बजरंगी के भी कुछ जो मीडिया में इसमें कटिंग दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं वो हमें नहीं मालूम, नहीं तो हम मौके पे थे। लेकिन मोनू मानेसर उसमें जो बता रहे हैं वो गया ही नहीं, जैसे कि भाई तुम्हारे कारण दंगा हो सकता है तो मैं टाल कर दूंगा, और तो जाएंगे, और सभी गए हैं, उसने सब पे हमला हुआ जी। वहाँ तो शोभा यात्रा और पुलिस की ड्रेस देख के उन पे हमला हुआ है। क्या कारण है ये हमला क्यों होता है? मेवात में ये ऐसी चीजें लगातार क्यों सामने आती हैं? क्योंकि मेवात से जो बता रहे पढ़े लिखे कम है वहाँ, उन्होंने बाहर भीतर जाके कुछ देखा नहीं है। हिंदू मुसलमान, हिंदू कोई भी आदमी इंडिया का हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई विदेश में जाता है तो वहाँ जाके कोई कहता है मैं हिंदू मैं मुसलमान हूँ, वो ये कहता क्या हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं भारत का वासी हूँ, मैं हिंदुस्तान। यहाँ से जी 400 साल से बसा हुआ है गाँव, 400 साल से आज तक। मेरी 48 साल उम्र हो रही है, आज तक कभी भी किसी भी हमने तो सुना नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कभी इस मामले में कुछ नहीं हुआ हमारे यहाँ, क्योंकि हिंदू मुसलमान का तो यहाँ जिक्र, मुसलमान ये अपने आप को भी नहीं मानते, मुसलमान अगर मुसलमान ये अपने आप को भी नहीं मानते। ये तीज त्यौहार कोई भी, होली दिवाली, जैसे ईद होगी थी हमारे पास मिठाई लेके जाएंगे, हमारी होली दिवाली होगा, हम इनको हम आपस में जैसे कह देंगे भाई आज ईद है मिठाई लेके आना है, या दिवाली होगी हम ये बोल देंगे भाई मिठाई मेरा डब्बा कोई किसी कारण नहीं पीता, भाई मेरी मिठाई नहीं पहुंची आपके घर से। और 400 साल से बसा हुआ गांव है, 400 साल में कोई भी आज तक तू से मैं से बच्चे भी पढ़ते हैं, सब कुछ ये सभी आर्मी में हैं। जो ये मुस्लिम परिवार में, इसमें कम से कम चाचा कितने आर्मी हैं? 15 आदमी हमारे आर्मी में है इसी परिवार से। 100 आदमियों में से 15 आदमी हमारे आर्मी में हैं। कुछ रिटायर भी हो, लड़के का पापा भी आर्मी में था, ताऊ भी आर्मी में, ये भाई साहब भी, चाचा भी आर्मी में। हमारे यहाँ कोई भी मतलब ताऊ चाचा कह के जो नाता है वो उसी को यूज करते हैं, हमारे हिंदू नाते यूज करते हैं। नीरज के वकील हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका?
मुबीन नाम है जी मेरा, मैं एडवोकेट। सर एक बात बताइए, ये बात कही जा रही है कि नीरज पर हमला होता है, वर्दी देखकर हमला कर दिया जाता है, ये आपके क्षेत्र में ये क्या हो रहा है? इस प्रकार से उन्मादी भीड़ आती है, शोभा यात्रा पे हमला कर देती है, पुलिस बल पे हमला कर देती है। ये तो कुछ असामाजिक तत्व हैं जो उनके द्वारा भीड़ को भड़काया गया और उनको पत्थरबाजी प्रोवाइड कराई गई और जो उस वजह से लोगों पर हमला किया गया है। ये वर्दी को पर हमला नहीं था, तो प्रशासन जो उनको रोक रहा था उस पर ही हमला कर रहे थे, सभी पे ही। वो कोई ऐसा टारगेट नहीं था कि भाई वर्दी पे ही हमला करना है या किसी पर्टिकुलर आदमी पे हमला करना है। वो तो भीड़ होती है, भीड़ का कोई वो नहीं होता, वो सब पे ही हमला करती है जो भी उसके सामने आता है। बहुत लोग कह रहे हैं कि क्योंकि नाम नीरज था तो इस वजह से हमला हुआ, अगर हिंदू नाम ना होता तो शायद बच जाता। नहीं, ऐसी तो ये बातें तो अफवाहें गलत उड़ाई जा रही हैं, क्योंकि वो तो गाड़ी में थे, गाड़ी से बाहर तक भी नहीं निकले, गाड़ी में के अंदर ही उन पर अटैक किया गया है। तो नाम तो दिखना या पता चलना कि वो हिंदू था, मुसलमान था, वो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि तो गाड़ी के अंदर ही उनको पत्थरबाजी की गई है। नीरज के परिवार में कौन कौन मौजूद है? नीरज के परिवार में उनकी वाइफ है, उनके एक लड़की है, एक लड़का है। अब सरकार की जी इकलौते कमाने वाले थे वो अपने परिवार में। अब सरकार की तरफ से भी ना कोई नुमाइंदा आया है, ना कोई मंत्री एमएलए आया है यहाँ पे, और ना कोई प्रशासन की तरफ से एक भाई इसको कोई घोषणा की गई है कि भाई इसको नौकरी दी जाएगी उसकी। तो आप किन चीज़ों की मांग करते हैं उनके परिवार के लिए, क्योंकि इकलौते कमाने वाले और इतना भरा पूरा परिवार ऐसे ही अब अकेला रह गया उनके बिना? जैसे उनकी वाइफ है, उनकी वाइफ को नौकरी दी जाए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से या पुलिस बल की तरफ से उनको नौकरी दी जानी चाहिए। उनको मुआवजा राशि दी जानी चाहिए उसके बच्चों के भविष्य के लिए, ताकि उनके बच्चे अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सकें और वो ऊपर तक जा सकें, और उनको बच्चों की पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए खर्चा दिया जाना चाहिए। लेकिन हमारी तो प्रशासन से यही डिमांड है कि भाई वो कमाने वाला सिंगल बंदा था फैमिली में, और वही इनका भरण पोषण करता था। 2 बच्चे इनके छोटे छोटे, ये उनकी वाइफ है, फादर है उनके, है तो बड़ा परिवार, लेकिन इनके लिए तो कमाने वाला वही था, जो कमाता था उसी से इनका काम चल जाता था। इनके पास ये मतलब कि खुद से इतना कर नहीं पाती कि कहीं बाहर जाए कुछ करे। हमारी तो प्रशासन से यही डिमांड है कि इनके लिए या तो कोई जॉब छोटी मोटी, या फिर इनके बेटे के लिए कुछ करे, या फिर प्रशासन इनके फाइनेंशियली कुछ मीन्स इनकी भरपाई कुछ कर पाए। कोई सरकारी नुमाइंदा आया था अभी तक मिलने? आए हैं सर, लेकिन आने से क्या होता है, तब तक इनके पास कुछ पैसे नहीं आएंगे या फिर इनका कोई फाइनेंशियली मीन्स हेल्प नहीं की जाएगी, तब तक क्या कर सकते हैं। हिंदू बाहुल्य गाँव है? हाँ जी, हिंदू बाहुल्य गाँव है ये। आपको कभी कोई समस्या नहीं? नहीं, हमें कोई समस्या, कोई अब तक कोई भी मतलब 1% भी हमारे पास कुछ ऐसा वो नहीं आया है। नीरज की बेगम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैम क्या नाम है आपका? वकीला। जब नीरज के साथ ये सारी घटना होती है, पत्थर मारा जाता है, भीड़ आती है जो हमला कर देती है, नीरज को शहीद कर दिया जाता है, उसके बाद से सरकार का कोई नुमाइंदा क्या आपके पास आया, किसी प्रकार की सहायता की आप लोगों की बात की? इतना बड़ा परिवार है आपका। नहीं, अभी तो कोई नहीं आया, पूरा बड़ा परिवार है। और मांग की जा रही है कि आपके लिए, आपके बच्चों के लिए एक सरकारी नौकरी ऐसी दी जाए, या फिर कोई सहायता राशि, मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाए, क्योंकि नीरज जो है वो देश सेवा में शहीद हुआ है। हाँ जी, इन बच्चों की देखभाल के लिए मुझे ड्यूटी और इनकी अच्छे से अच्छा